जैसे हम लोग आज जो है जवाहर जवाहर हम लोग जो है सो 3 क्लास जो है सो पढ़ रहे थे, जो उसके बारे में आज ऑब्जेक्टिव डिस्कशन करेंगे। ठीक है, और सारा क्वेश्चन जो है सो कोई भी या कोई सा एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, और मैक्सिमम टाइम रिपीट भी किया गया है। ठीक है, तो इसी को हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन क्या है, झारखंड में पहला क्वेश्चन है कि झारखंड के किस स्थान पर औद्योगिक विकास केंद्र की स्थापना की गई है, और इंग्लिश में बोलेंगे एट विच प्लेस इन झारखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सेंटर हैज बीन एस्टैब्लिश्ड। ठीक है, तो ये जो है सो रांची, बरही, नामकुम और तुपुदाना। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आप लोग को पता है? बरही में। ठीक है, ठीक है, तो बरही में किया गया था। ठीक है, ये बरही में क्या क्या है, बरही में जो है सो गोरिया कर्मा में एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट भी खुला है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बोल रहे हैं अब जैसे कि तुपुदाना, तुपुदाना में क्या पढ़े थे हम लोग, क्या है तुपुदाना में जीएसडीएमसी झारखंड जो मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है उसके तहत वहां पे क्या है, ग्रेनाइट पॉलिशिंग सेंटर है जो कि तुपुदाना में है। ठीक है, वो और नामकुम में क्या है, ला अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, नामकुम में, और उसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, 1924 में। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग क्या बताएं, ग्रेनाइट पॉलिशिंग सेंटर है जो कि JSDMC के तहत जो है। ठीक है, और बरही में ये जो बोल रहा है ना, ये बरही में किया गया था। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? उसी के तहत अगला जो क्वेश्चन है वो है कि सिकनी कोल परियोजना कहाँ है। तो जब हम बता भी रहे थे, पढ़ा भी रहे थे, उसमें बोले थे कि सिकनी कोल प्रोजेक्ट जो है सो किसके तहत चल रहा है। ठीक है, JSMDC के तहत। ठीक है, JSDMC JSMDC झारखंड स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो ये सिकनी कोल प्रोजेक्ट, उसमें 8 प्रोजेक्ट था। ठीक है, बेती मंगड़ा प्रोजेक्ट था, ग्रेनाइट पॉलिशिंग सेंटर था। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ कि सिकनी कोल प्रोजेक्ट कहाँ पे चल रहा है। ठीक है, तो ये लातेहार में। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लॉक्स ऑफ झारखंड इज नॉट इंक्लूडेड इन पैसा। और ये 5-6 बार ये क्वेश्चन पूछा है सेम इटीज में। ठीक है, सेम। तो हम लोग क्या बोले थे कि हम लोग जब पैसा के बारे में पढ़ रहे थे, पैसा का फुल फॉर्म क्या है बताइए, पंचायती राज एक्सटेंशन इन शेड्यूल एरिया। पंचायती राज एक्सटेंशन इन शेड्यूल एरिया। और ये कब लाया गया था, 1996 में। तो इसमें बोले थे कि जो 5वीं अनुसूची में जितनी भी मतलब स्टेट है उसके तहत वो पैसा कानून लागू करने का बात कहा गया, और उसी में 5वीं अनुसूची में हमारा झारखंड भी आता है। ठीक है, तो इसमें टोटल क्या बोले थे, टोटल बोले थे कि 13 डिस्ट्रिक्ट फुल्ली है और 2 डिस्ट्रिक्ट जो है वो आंशिक रूप से है। तो आंशिक रूप से जो 2 डिस्ट्रिक्ट था उसमें था कब, पलामू का सतबरबा पंचायत, सतबरबा जो ब्लॉक है उसका राबदा और बकेरिया पंचायत, और गोड्डा का 2 डिस्ट्रिक्ट था, सुंदर पहाड़ी और बोरीजोर। ठीक है, तो ये जब क्वेश्चन पूछा था ना, जैसे यहाँ पे आप देखिए, तो यहाँ पे जैसे अनगढ़ा दिया पहला ऑप्शन में, तो अनगढ़ा है सो कहाँ का ब्लॉक है पता है आप लोग को, अनगढ़ा रांची में है। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है, उसमें आ जाएगा क्योंकि रांची जो है सब फुल्ली क्या है, शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट है, तो ये रांची तो आ जाएगा। अब बोरीजोर, तो बोरीजोर कौन, गोड्डा का सुंदर पहाड़ी और बोरीजोर 2 ब्लॉक, तो ये बोरीजोर तो आ ही जाएगा। लेकिन ये भंडरिया और लेस्लीगंज, तो लेस्लीगंज कहाँ पे है, पलामू में है। ठीक है,
और हम लोग क्या बहुत बोल रहे थे, पलामू का 2 ब्लॉक है, पलामू का एक ब्लॉक का 2 पंचायत है, सतबरबा ब्लॉक का रबदा और बकेरिया पंचायत। लेकिन ये जिस समय क्वेश्चन पूछा गया था उसमें भंडरिया ब्लॉक जो है सो उसका स्टैब्लिशमेंट नहीं हुआ था, ठीक है। तो ये तो आप लोग ये भी बोल सकते हैं कि हाँ इसका आंसर है लेस्लीगंज, तो आप बोलिएगा भंडरिया क्यों नहीं होगा, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन पूछा गया था 2007-8 में, ठीक है। तो मेनली आपको यही जानना है कि उस समय जो है सो सुंदर पहाड़ी ब्लॉक का मतलब उसके बाद आया तो सुंदर पहाड़ी ब्लॉक को डाल दिया गया, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। तो इसका आंसर होगा लेस्लीगंज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है जनजातीय परामर्श परिषद के अध्यक्ष इनमें से कौन होते हैं, ठीक है। तो जब हम लोग पढ़ रहे थे वो पेशा कानून के बारे में पढ़ रहे थे, तो जनजातीय परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं, चीफ मिनिस्टर, ठीक है। और ये राज्यपाल, तो राज्यपाल के बारे में हम लोग जब पढ़ रहे थे झारखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, तो उसमें बताए थे ना कि जो 2005 में जो आया था अधिनियम, उसके अधिनियम 14 के 1 के तहत वो क्वेश्चन मिलेगा, पूछा गया है 14 के 1 के तहत क्या चीज का गठन किया गया था, डिजास्टर मैनेजमेंट एसोसिएशन अथॉरिटी। और जो एनडीएमए का गठन किया गया था वो किसके तहत किया गया था, 3 के 1 के तहत, ठीक है। तो इसका हो जाएगा मुख्यमंत्री। जनजातीय परामर्श परिषद के अध्यक्ष इनमें से कौन होते हैं, तो मुख्यमंत्री, ठीक है। उसके आगे देखिए, बोला इनमें से कौन सी सभा पंचायत से संबंधित है, नगर सभा, जिला सभा, ग्राम सभा या गृह सभा। तो क्या होगा, ग्राम सभा। हम लोग जैसे क्या क्या पढ़े थे इसमें, जब पंचायती राज के बारे में पढ़ रहे थे तो क्या बोले थे, 3 लेयर है, पहला ग्राम पंचायत, दूसरा पंचायत समिति और तीसरा जिला परिषद, ठीक है, जिला परिषद। तो ये जो नीचे का लेयर होता है ग्राम पंचायत, उसके तहत ग्राम सभा आता है, ठीक है। देखिएगा हर जो है सो ग्राम सभा का मीटिंग भी होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। उसके आगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हेन वाज द झारखंड प्रोजेक्ट, झारखंड एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल JEPC रजिस्टर्ड। तो ये 2-3 बार इसका फुल फॉर्म भी पूछा है कि JEPC क्या है। तो हम लोग जब इंस्टीट्यूशन एजेंसीज के बारे में पढ़ रहे थे तो जो मेनली जो जिसका ज़्यादा कंटेंट है वो सब के बारे में पढ़े थे, ठीक है। लेकिन इसको भी जानना है कि JEPC का फुल फॉर्म है झारखंड एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल। इसका मेन काम क्या होता है, इसका एस्टेब्लिशमेंट 12 अप्रैल 2001 में किया गया था। और इसका मेन काम होता है कि जैसे कि झारखंड गवर्नमेंट में जितने भी एजुकेशन से रिलेटेड जो स्कीम्स आती है, ठीक है, उसको इम्प्लीमेंट करवाने का काम झारखंड एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल का होता है। फॉर एग्जांपल जैसे भी माननीय CM साहब क्या बोले कि हमारे 80 एक्सेलेंस स्कूल बनाया जा रहा है, ठीक है। तो ये जो एक्सेलेंस स्कूल बनाया जा रहा है उसका सारा दायित्व जो है सो JEPC को दिया गया, उसका अथॉरिटी मतलब कार्य करने का, जो उसका कैसे उसको इम्प्लीमेंट करना है, क्या करना है। तो उसी के लिए जो है सो एक स्पेशल बॉडी का गठन किया गया था JEPC, यानी झारखंड एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल। तो इसका सबसे पहला बात है कि 12 अप्रैल 2001 को किया गया था, और ठीक है। और इसका फुल फॉर्म क्या है, सो आगे बढ़े, समझ में आया ना इसका क्या वर्क प्रोफाइल है। इसका मेनली वर्क प्रोफाइल यही है कि अगर झारखंड गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट अगर कोई भी नई स्कीम्स लाती है एजुकेशन से रिलेटेड तो उसको इम्प्लीमेंट करवाने का एक स्पेशल बॉडी है झारखंड एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल। आगे देखिए, आगे है आपदा प्रबंधन के ज्ञान सह प्रदर्शन केंद्र सृजन। हम लोग पढ़े थे ना, सृजन के बारे में क्या पढ़े थे, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट नॉलेज कम डिमॉन्स्ट्रेशन सेंटर सृजन। तो सृजन के बारे में हम लोग क्या पढ़े थे कि वो सृजन जो है तो एक तरह का पहल है, जो उसमें क्या हो रहा है कि जागरूकता फैलाना या फिर डिजास्टर से रिलेटेड जो भी काम होता है, ठीक है, उसके बारे में नॉलेज लाना, उसके बारे में कैसे वर्क करना है डिजास्टर के बारे में, वो सारा काम होता है।
तो यहाँ पे ऑप्शन में नाम सब प्रदर्शन यानी नेमिंग कम डिमोन्स्ट्रेशन, ठीक है। उसके बाद जागरूकता फैलाना, स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर जानकारी प्रदान करना, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव होगा, ठीक है। ये 6 जेपीएससी में पूछा था क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस वर्ष झारखंड राज्य में वर्षा की कमी के कारण गंभीर सूखे का अनुभव किया गया था? 2010 में। और हम लोग क्या पढ़े थे कि जो 2022 में जो सूखाग्रस्त घोषित किया गया था उसमें टोटल कितने ब्लॉक्स को किया गया था? 226। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। और इसमें 2 ब्लॉक को 2 डिस्ट्रिक्ट को छोड़कर कौन कौन सा? ईस्ट सिंहभूम और सिमडेगा, ठीक है। और अभी एक नया रिपोर्ट आया है करंट में, याद रखिएगा कि झारखंड में कौन सा डिस्ट्रिक्ट सबसे ज्यादा जो है सो ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन करता है? तो गिरिडीह। लिखना होगा, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। गिरिडीह झारखंड में सबसे ज्यादा जो ग्रीन हाउस गैस है वो गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट जो है सो, ठीक है। अच्छा, हम लोग जो पढ़े थे उसमें 2006 में क्या चीज, 2006 में क्या चीज का एस्टेब्लिशमेंट किया गया था? बताइए, 2006 में क्या चीज का एस्टेब्लिशमेंट किया गया था? जार क्राफ्ट का किया गया था। और एनडीएमए का, जो बोले थे कि 2005 के अधिनियम के तहत 2006 में एनडीएमए का गठन किया गया था। 2001 में बताइए जो पढ़े, क्या चीज का एस्टेब्लिशमेंट किया गया था? 2001 में झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 में आया था। और बताइए, हाँ, जेएसपीसी झारखंड स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का भी गठन किया गया था, ठीक है। 2005 में बताएं कि 2005 में आया था आपदा प्रबंधन अधिनियम, ठीक है। आगे बढ़ें। देखिए, यही क्वेश्चन बोल रहे थे, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में अधिनियम आया था, ठीक है। उस अधिनियम के आर्टिकल 3 के 1 के तहत एनडीएमए का गठन किया गया था, ठीक है। और इसके चेयरपर्सन होते पीएम। और इसी के अधिनियम 14 के 1 के तहत झारखंड में राज्यपाल को यह अथॉरिटी दिया गया था कि आप जो है सो एसडीएमए का गठन करें, ठीक है। और इसी के तहत, और इसके चेयरमैन होते सीएम साहब। और ये एसडीएमए का गठन कब किया गया था? ईयर, एसडीएमए का बात कर रहे हैं, 2010 में, 28 मई 2010 को, ठीक है, ना कि एनडीएमए। और उसके बाद फिर इसके तहत जो है सो एक स्पेशल टास्क फोर्स एनडीआरएफ का भी स्टैब्लिशमेंट किया गया था। कब किया गया था? 16 नहीं, हम एनडीआरएफ का बात कर रहे हैं। एनडीआरएफ नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स 6 में, ठीक है। और वो हम बोले थे कि एसडीआरएफ का गठन का कैबिनेट से मंजूरी मिला था, कब? 16 में, लेकिन नहीं हुआ है, ठीक है। समझ में आ रहा है? अब आगे, दसवां नंबर देखिए क्या बोल रहा है। Who heads the District Disaster Management Authority DDMA, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का नेतृत्व कौन करता है, ठीक है। तो क्या बोले थे, डीसी या फिर डीएम? तो यहां पे ऑप्शन में क्या होगा, ए एंड बी, जिला दंडाधिकारी और जिला समाहर्ता। और उसी तरह जो ये ब्लॉक लेवल में बीडीओ, ठीक है। और विलेज लेवल में मुखिया, ठीक है। और सेंट्रल लेवल में जान ही रहे उसके चेयरमैन पीएम होते हैं, ठीक है। और स्टेट में सीएम। यहां पे देखिए, जेएसएमडीसी झारखंड स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा स्थापित। अच्छा, जेएसएमडीसी का कब हुआ था, वो अथॉरिटी कब बना था? झारखंड स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन कब बना था? 2002 में, ठीक है, 2002 में। यह भी देखिए क्वेश्चन पूछा गया था,
ठीक है। तो अभी जैसे कि हम लोग पढ़ लिए JSDMC क्या है, उसके बारे में सारा IADA वियाडा के बारे में पढ़ लिए हैं, इसलिए आपको लग रहा होगा, ठीक है। लेकिन जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तो पता नहीं था कहाँ से पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोले, तुपुदाना रांची में क्या है, ग्रेनाइट पॉलिशिंग उद्योग है, ठीक है। और जैसे हम मधुपुर का बात किया गया तो मधुपुर क्या है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट में, देवघर में। और देवघर का एक ये सब डिविजनल है यानी अनुमंडल है, ठीक है। पाकुड़, हम लोग पाकुड़ बात किए थे तो बोले थे पाकुड़ क्यों फेमस है, बीड़ी और पत्थर के लिए, और सबसे कम लिटरेसी रेट है पाकुड़ का, ठीक है। उसके बाद सरायकेला, तो सरायकेला के बारे में अभी हम लोग करंट में क्या पढ़े कि जो है सो 2 डिस्ट्रिक्ट जो है सो सूखाग्रस्त नहीं था, उसमें सरायकेला भी था, ठीक है। और सरायकेला सबसे ज़्यादा किस चीज़ के लिए फेमस है, छऊ नृत्य के लिए। उसके बाद सरायकेला में जो है सो टाटा आर्चरी के तहत जो है सो जहाँ से दीपिका कुमारी ट्रेनिंग ली थी वहाँ सरायकेला में ही है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। और सरायकेला में क्या फेमस है कुछ बताइए, सरायकेला कौन सा आता है इसमें, हाँ ईचागढ़ पश्चिम बिहार, ठीक है। अब यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण जमशेदपुर AIDMA का क्षेत्र निम्नलिखित कमिश्नर में किस एक क्षेत्र तक सीमित है, तो क्या होगा इसका, कोल्हान कमिश्नर। मतलब ये बोल रहा है कि जो आदित्यपुर एरिया डेवलपमेंट जो है IADA, ठीक है, इसको IADA भी बोल सकते हैं, आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है। ये जो है सो हम क्या बोले थे कि सबसे जो ज़्यादा डेवलप है यही है, और इसका स्टैब्लिशमेंट कब किया गया था, 1972 में, ठीक है। और ये कोल्हान कमिश्नरी में आता है, नहीं कोल्हान डिवीजन में, और 1972 में किया गया था। और संथाल परगना का 2015 में, ठीक है, SPIADA का। और उत्तरी छोटा नागपुर कमिश्नर में कौन सा अथॉरिटी आता है, उत्तरी छोटा नागपुर कमिश्नर में 2 अथॉरिटी आ जाता है, ठीक है, बियाडा भी आ जाता है और रियाडा भी आ जाता है। अगर बियाडा का बात करेंगे तो तीन डिस्ट्रिक्ट कौन कौन सा, गिरिडीह, बोकारो और धनबाद, और इसमें रामगढ़, चतरा और हजारीबाग, ठीक है। उसी तरह संथाल परगना में उधर सारा डिस्ट्रिक्ट, साहेबगंज, पाकुड़, गोड्डा, ठीक है, दुमका, देवघर, ठीक है। अब आगे देखिए, सारा जो है सो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। धनबाद किस रेलवे क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो क्या बोले थे, क्या होगा इसका आंसर, पूर्व मध्य रेलवे, ठीक है। हाँ, तो हम लोग क्या बोले थे कि जो यहाँ पे झारखंड में टोटल इंडिया में कितना रेलवे जोन है, 19। अभी एक नया जो है सो इसको ये क्या बोलते हैं, कोलकाता मेट्रो को भी जोड़ दिया गया, ठीक है। 19 और 70 डिवीजन है, तो इन 19 डिवीजन में 19 जोन में 2 डिवीजन यहाँ पे है, ठीक है, SCR और ECR। साउथ ईस्टर्न रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है, कोलकाता। और ईस्ट सेंट्रल रेलवे, यही पूछा है कि ईस्ट सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय का, पूर्व मध्य रेलवे का, तो ये हाजीपुर, इसका कोलकाता। और ये जो है ECR में एक जोन है, ठीक है, कौन सा, धनबाद जोन। और इसमें 2 जोन है, कौन कौन सा, रांची और चक्रधरपुर। धनबाद जोन का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, 1951 में, और इसका रांची का 2003 में, और चक्रधरपुर 1952 में, ठीक है। तो यहाँ पे यही था। आगे देखिए, ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, करंट के दृष्टिकोण से। बोला है कि फॉर द डेवलपमेंट ऑफ देवघर एयरपोर्ट देवघर हवाई अड्डे के विकास के लिए किन किन संस्थाओं के मध्य त्रिपक्षीय MOU पर हस्ताक्षर किया गया था, ठीक है। तो कौन सा होगा इसका, ऑप्शन नंबर C, DRDO, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, ठीक है। समझ आ रहा है। इसी तरह ऑप्शन देखिए, NTPC झारखंड, BCCL, ठीक है।
तो इसमें हम लोग क्या पढ़े थे कि टोटल पहले जो एमओयू हुआ था वो 300 करोड़ का एमओयू हुआ था, जिसमें डीआरडीओ का 200 करोड़, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड का 50 करोड़ और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का 50 करोड़। ठीक है, लेकिन फाइनली ये लगभग 400 करोड़ में बना था। ठीक है, तो इसी के बारे में बोला जा रहा है कि डीआरडीओ, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ झारखंड। तो इसको अच्छा से 100% याद, 100% कन्फर्म में पूछेगा ही कोई ना कोई एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साहिबगंज में बनाए गए मल्टी मॉडल टर्मिनल के निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मल्टी मॉडल टर्मिनल बिल्ट एट साहिबगंज। तो पहला ऑप्शन है इट इज, यह भारत का पहला मल्टी मॉडल टर्मिनल है। दूसरा है यह नेशनल वाटरवे 2 प्रयागराज से हल्दिया में बनाया गया है। तीसरा है मल्टी मॉडल टर्मिनल का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया था। और चौथा है टर्मिनल को बनाने का करार कंपनी L&T यानी लार्सन एंड टर्बो से किया गया था। ठीक है, तो इसका क्या होगा आंसर? आंसर नंबर डी। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो पहला बोला यह पहला मल्टी मॉडल टर्मिनल नहीं था, ये दूसरा यानी सेकेंड मल्टी मॉडल टर्मिनल था। पहला जो मल्टी मॉडल टर्मिनल था वो कहाँ बना था? वाराणसी में। ठीक है, और दूसरा जो स्टेटमेंट है कि ये नेशनल वाटरवे 2, जो कि नेशनल वाटरवे 2 प्रयागराज से हल्दिया नहीं है, ये नेशनल वाटरवे 1 है। ठीक है, नेशनल वाटरवे 1 है। और जो अगला है कि मल्टी मॉडल टर्मिनल का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया था, ये गलत है, पीएम मोदी के द्वारा किया गया था। ठीक है, समझ में आ गया। और ये सही है, टर्मिनल जो है सो L&T कंपनी, उसका टेंडर मिला था L&T कंपनी को। ठीक है, आगे बढ़े। तो इसी तरह का क्वेश्चन रहेगा, आपको लगेगा कि जो है सो, लेकिन इतना में कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है महिला किसान सशक्तिकरण योजना निम्नलिखित में किस योजना का उपघटक है? महिला किसान सशक्तिकरण योजना इज अ सब कंपोनेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम। तो क्या होगा? राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, दीनदयाल अंत्योदय योजना, इंदिरा गांधी मातृत्व योजना। क्या होगा इसका ऑप्शन? ऑप्शन नंबर नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। ठीक है, इसका देखिए अब हम बता रहे, सुनिए, हम लोग NRLM के बारे में पढ़े थे। सुनिए, ये जो है सो दरोगा में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, देखिए यहाँ क्या बोल रहे हैं, हम लोग क्या पढ़े थे? JSLPS के बारे में पढ़े थे। ठीक है, और JSLPS के बारे में पढ़े थे कि इसमें बहुत सारा अलग अलग स्कीम था। NRLM था, जिसका नाम बाद में बदल के कर दिया गया था DNRLM। ठीक है, यानी कि नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। और उसी में जो हम लोग पढ़े थे कि महिला किसान सशक्तिकरण योजना, जो MKSY पढ़े थे। ठीक है, तो ये इसी के तहत आता है, यानी इसका क्या होगा? राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। ठीक है, आपको अपना भी कॉमन सेंस लगाना चाहिए कि महिला का सशक्तिकरण का बात कर रहा है कि यानी कि वो ग्रास रूट ग्राउंड लेवल का बात होगा, तो क्या विलेज लेवल पर होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? हम लोग JSLPS के बारे में क्या पढ़े थे कि JSLPS का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 2009 में। और ये जो सो पंचायती राज जो सो विभाग के अंतर्गत आता है, जिसके मंत्री कौन है? आलमगीर आलम। पाकुड़ कॉन्स्टिट्यूंसी से जीत के आए हैं। पाकुड़ कॉन्स्टिट्यूंसी का पाकुड़ का सबसे कम लिटरेसी रेट है, पत्थर और बीड़ी के लिए जाना जाता है। ठीक है, उसी के तहत कुछ कुछ स्कीम था जो चल रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? जोहार प्रोजेक्ट। ठीक है, दूसरा हम लोग क्या पढ़े थे? NRLM प्रोजेक्ट, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम कृषि योजना जो था, DDY JKY। ठीक है, और बहुत सारा स्कीम था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया। ठीक है, कि सर्वाधिक राजस्व उत्पादन के आधार पर सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो इसका धनबाद होगा। ठीक है, और ये धनबाद रेलवे जोन किस डिवीजन में आता है? ईस्ट सेंट्रल रेलवे। और ईस्ट सेंट्रल रेलवे ये डिवीजन का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? धनबाद डिवीजन का 1951 में। ठीक है,
नेक्स्ट जो है ये जैसे कि कुछ है, ठीक है। एक स्पेशल बॉडी है JINFRA से क्या तात्पर्य है, इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो झारखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, झारखंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, झारखंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन, या फिर झारखंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो क्या होगा इसका ऑप्शन, पता है आप लोग को? बी नंबर, झारखंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। और इसी तरह एक मिलता जुलता हम लोग पढ़े थे रेलवे के बारे में कि गवर्नमेंट ऑफ झारखंड और रेलवे के मध्य करार हुआ है स्पेशल एक डेवलपमेंट का, जिसका काम है रेलवे में विकास करने का। कौन सा एजेंसी था उसका पता है आप लोग को? जुडको नहीं, वो तो झारखंड अर्बन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में अर्बन क्षेत्र में काम कर रहे, कल जो बताए थे JRIDCL। क्या फुल फॉर्म है इसका? ठीक है, झारखंड रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, तो जिन्फ्रा का फुल फॉर्म याद रख लीजिएगा, झारखंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। मतलब मेन इसका काम है झारखंड में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करने का। ठीक है, आगे देखिए, ये जो क्वेश्चन है IRB में पूछा गया था। ठीक है, IRB का जो एग्जाम हुआ था उसमें, और उस समय जो है सो पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो मेन ये जो क्वेश्चन है ये झारक्राफ्ट जब हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है, तो झारक्राफ्ट के तहत जो अलग अलग प्रोडक्ट तैयार होता है, ठीक है, उसी में जो है सो ये क्वेश्चन आया था। तो उसमें जो है सो आप लोग जैसे भी पढ़ लिए इसलिए पता चल रहा है कि क्या क्या है। ठीक है, तो यहाँ पूछा है इनमें से कौन सा जंगली घास है जिसमें कटोरे, पेन स्टैंड, कोस्टर, रंगीन बॉक्स, गुड़िया, टेबल मैट और क्रिसमस पेड़ की सजावट की जाती है। ठीक है, तो सबाई घास, और इसको दूसरा नाम क्या है? गोंडा ग्रास, गोंडा ग्रास। ठीक है, क्या बोले थे? ये मेनली जो है सो उड़ीसा बॉर्डर में जो है सो ग्रास उगता है, और पोटका एक जगह है, वहाँ की सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप की महिलाएं जो है सो उस पर कार्य करती है। ठीक है, और उस घास को डेवलप करके ऐसा प्रोडक्ट बनाया जाता है। ठीक है, ये पंपास घास का अर्जेंटीना में। ठीक है, पोटका। इनमें से झारखंड की जनजातियों की एक प्राचीन धातु शिल्प है। ठीक है, ढोकड़ा। तो ये भी क्वेश्चन जो है सो झारक्राफ्ट से ही पूछा गया था। जैसे अभी आप लोग इसके बारे में पढ़ लिए पूरा डिटेलिंग में, लेकिन आपको बुक में कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, आप देख लीजिएगा, कहीं नहीं मिलेगा। तो इससे क्वेश्चन जब पूछा गया था तो कहाँ से पूछा गया, कहाँ से? तो यहीं से था। ठीक है, तो ढोकड़ा क्या बोले थे? मेनली तंत्री और मल्हार। ये भी पूछा है कौन कौन सी जनजाति, तंत्री और मल्हार या फिर मलेर। ठीक है, और छऊ जो है सो, छऊ क्या है? नृत्य है। ठीक है, छऊ मेनली जो है सो झारखंड में बोलिएगा तो कितना प्रकार का छऊ फॉर्म है? एगो पुरलिया छऊ, मयूरभंज, पुरलिया, मयूरभंज, खरसावां। ठीक है, एगो खूंटी में भी नया डेवलप हो रहा है। तो यहाँ पे जो है सो हम लोग का कौन सा है? सरायकेला छऊ। ठीक है, और छऊ से एक और क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले छऊ नृत्य को जो है सो किसने दिखाया था यूरोप में? तो 1938 में सुधेंद्र नारायण सिंह ने। ठीक है, और एक और क्वेश्चन है कि सबसे पहले पाइका नृत्य को कौन लेके गए थे फ्रांस में? तो रामदयाल मुंडा 2010 में। ठीक है, याद रखेगा पाइका को, पाइका डांस फॉर्म को। पाइका में जैसे क्या किया जाता है, पूछा है पाइका डांस फॉर्म कैसा होता है? तो उसमें युद्ध से और टोपी पहना जाता है, कलगी लगा हुआ टोपी। ठीक है, समझ में आ रहा है? नटुआ क्या है? नटुआ नृत्य जो कि पुरुष प्रधान नृत्य है। ठीक है, कर्मा के बारे में जान रहे हैं, कर्मा फेस्टिवल है। ठीक है, कर्मा फेस्टिवल कब मनाया जाता है? भादो में, भादो के शुक्ल पक्ष के एकादशी में। इस तरह याद रखना है। ठीक है, वहां इसी तरह ऑप्शन देगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड हॉर्टिकल्चर इंटेंसिफिकेशन माइक्रो ड्रिप इरिगेशन परियोजना किस देश के द्वारा घोषित किया गया है? सारा ऑब्जेक्ट मतलब पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये क्या है? झारखंड हॉर्टिकल्चर इंटेंसिफिकेशन माइक्रो ड्रिप इरिगेशन। ठीक है, तो ये बताया था ड्रिप स्प्रिंकलर जो प्रोजेक्ट है, जो कि फुहारा मारता है पानी, जो जहाँ पे आपको पानी पहुँचाना वहाँ चला जाता है। तो ये जापान के सहयोग से। ठीक है,
और जो जोहार प्रोजेक्ट था ये वर्ल्ड बैंक के सहयोग से, समझ आ रहा है ना। और तेजस्विनी योजना एक झारखंड में बहुत पॉपुलर योजना चलता है, तेजस्विनी योजना, ठीक है। ये जो है सो ये भी वर्ल्ड बैंक के सहयोग से, याद रखिएगा वर्ल्ड बैंक। उसके बाद जो हम लोग NRLM का बात कर रहे थे, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, ये भी वर्ल्ड बैंक के सहयोग से, ठीक है। तो ये सब याद रखना है कि कौन सा प्रोजेक्ट जो काफ़ी पॉपुलर प्रोजेक्ट है वो किसके सहयोग से चल रहा है, ठीक है। आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में किस नेशनल हाईवे पर मल्टी मॉडल टर्मिनल का निर्माण किया गया है, ठीक है। ऑन विच नेशनल हाईवे इन झारखंड मल्टी मॉडल टर्मिनल हैज बीन कंस्ट्रक्टेड। तो हम लोग पहले भी पढ़े हैं NH, ये NW होगा, सॉरी N नेशनल वाटरवे 1 कहाँ से कहाँ तक है, प्रयागराज से हल्दिया, ठीक है। नेक्स्ट है JSLPS के अंतर्गत किस योजना को नहीं चलाया जा रहा है। तो जोहार प्रोजेक्ट जो कि बताएं वर्ल्ड बैंक के सहयोग से चल रहा है, उसका फुल फॉर्म झारखंड अपॉर्चुनिटी फॉर हार्नेसिंग एंड रूरल ग्रोथ। दूसरा है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन यानी कि NRLM जो बताएं, जिसका नाम बदल करके दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन कर दिया गया। तीसरा है महिला किसान सशक्तिकरण योजना, ये भी चल रहा है MKSI। तो क्या होगा, अटल मिशन फॉर रिजनरेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। ये क्या चीज का प्रोजेक्ट है पता है आप लोग को, अटल मिशन फॉर रिजनरेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब जो पुराना शहर है, जो पुराने जैसे वाराणसी, ठीक है, जो पुराने शहर उनको रेनोवेट किया जा रहा था इस मिशन के तहत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया कि JSLPS का गठन कब किया गया। तो पता ही है 2009 में। 2010 में जो सबसे ज़्यादा सूखा आया था पलामू में, सबसे ज़्यादा सूखाग्रस्त हुआ था, जो पूछा झारखंड में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में आपदा प्रबंधन विभाग कब बनाया गया था। तो कब, 2004 में एक स्पेशल विभाग बनाया गया था। और झारखंड में आपदा प्रबंधन विभाग के मंत्री कौन है, बन्ना गुप्ता, ठीक है। उसके बाद हम लोग और पढ़े थे कि जो है सो SDMA का गठन कब किया गया था, 2010 में, 28 मई 2010 को। उसके बाद और क्या था इसमें, जान ही रहे अभी बताएं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में पिछले वर्ष 2022 में कितने प्रखंड को सूखाग्रस्त घोषित किया गया, तुम लोग बताएं कितना, 200। और टोटल कितना ब्लॉक है झारखंड में, 264, ठीक है। अभी हाल ही में एक ब्लॉक जो था 265, ठीक है, बनाया, मतलब झरिया को भी हटा दिया गया था, झरिया को धनबाद ब्लॉक में ले आया, ठीक है, 264, ठीक है। वो देख लीजिएगा, बदल देता है, ठीक है। जो अभी नया इकोनॉमिक सर्वे है उसमें देखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिस्मिक जोन के बारे में। तो सबसे पहले बोला कि अर्थक्वेक सिस्मिक जोन 2 तो के अंतर्गत झारखंड के किस जिले को नहीं रखा गया है। तो कौन सा जिला होगा, सिमडेगा। देखिए हम लोग क्या पढ़े थे, सबसे पहले पढ़े थे कि सिस्मिक जोन 4 को हम लोग को याद रखना है। इसमें 2 जिला आता है, कौन कौन सा, गोड्डा और साहेबगंज। उसके बाद हम लोग पढ़े थे सिस्मिक जोन 2 और 3। तो 2 और 3 में कौन कौन सा था, जो 3 में था वो इधर वाला सा एरिया था, नॉर्थ छोटा नागपुर का, ठीक है, था ना। और ये जो जोन क्या था, जोन 2, उसमें ईस्ट सिंहभूम वेस्ट सिंहभूम वगैरह था ना, ईस्ट सिंहभूम वेस्ट सिंहभूम सरायकेला, पता है क्या, भूल गए, अच्छा ठीक है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, JSMDC झारखंड स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के अंतर्गत किस प्रोजेक्ट को नहीं रखा गया है। तो पहला सिकनी कोल प्रोजेक्ट जो कि हम लोग पढ़े कहाँ है, लातेहार में,
ठीक है। दूसरा है बेती बंगड़ा चूना पत्थर प्रोजेक्ट, कहाँ है? रांची में। ये काइनाइट होगा, ठीक है, काइनाइट प्रोजेक्ट पढ़े थे हम लोग, कहाँ पे? बहरागोड़ा में। बहरागोड़ा जो सो ईस्ट सिंहभूम में है, और जो पहले NH33 था वो बरही टू बहरागोड़ा ही जाता था, लेकिन अब वो बरही टू चाईबासा जाने लगा, जो कि अब इसका नाम बदलकर NH20 हो गया, ठीक है। सबसे छोटा नेशनल हाईवे NH143H है, सबसे बड़ा स्टेट हाईवे SH18 है, सबसे छोटा स्टेट हाईवे SH2 है, ठीक है। पढ़े ना हम लोग इतना। काइनाइट जो सो लिप्साब्रू काइनाइट के लिए फेमस है, ये भी याद रखना है, ठीक है। और ये चौथा यूरेनियम प्रोजेक्ट जादूगोड़ा, तो यही होगा यूरेनियम प्रोजेक्ट जादूगोड़ा, ठीक है। जादूगोड़ा में यूरेनियम, जादूगोड़ा फेमस है यूरेनियम के लिए। तुरान भी फेमस है, ठीक है। राखा खान फेमस है। नरवा पहाड़ क्यों फेमस है? नरवा पहाड़ बताइए। बॉक्साइट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का गठन कब किया गया था? 2001 में। 2004 में आपदा प्रबंधन विभाग का गठन किया गया था झारखंड में। 2002 में कुछ था जो पढ़े हम लोग, क्या? JSMDC, झारखंड स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का गठन किया गया था, ठीक है। आगे, देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन कब किया गया? 12 जुलाई 2022 को। ये डेट एकदम 100% आप लोग को याद रखना है। प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया था, ठीक है। और जो है सो इसका आधारशिला कब रखा गया था? 25 मई 2018 को। ये भी याद रखना है कि देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन जो है सो 12 जुलाई 2022 को किया गया, 25 मई 2018 को, ठीक है। और इसके बारे में क्या पढ़ें? ये उड़ान स्कीम के तहत आया था। पूरे देश का आम नागरिक 68 नंबर का है। DRDO प्लस गवर्नमेंट ऑफ झारखंड प्लस एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया मिलके बनाया है, ठीक है। और पहला जो फ्लाइट था वो देवघर टू कोलकाता चला था, इंडिगो एयरलाइंस का था, ठीक है, इंडिगो एयरलाइंस। और जानना है पायलट भी कहाँ के थे? हाँ, ठीक है, यहाँ तक समझ गए। आगे, झारक्राफ्ट का फुल फॉर्म क्या है? कौन सा ऑप्शन होगा? झारखंड टेक्सटाइल्स एंड हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। क्या होगा बताइए? ये झारखंड सिल्क टेक्सटाइल एंड हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। इसी तरह और कंफ्यूज होगा, झारक्राफ्ट का एस्टैब्लिशमेंट कब किया गया? 2006 में। दो हम लोग को मेन इसमें जानना है, ढोकरा आर्ट और सबाई घास का जो यूज हम बताए थे, ठीक है, इसके बारे में समझ में आ रहा है ना? तो बस इतना ही क्वेश्चन है, ठीक है। बताइए।